तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रीवियस 37 या नीट पे जो क्वेश्चन आया था उसका रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसका पहले मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वन शॉट वीडियो बनाए, 1 घंटा का वीडियो है भाई। अगर आप पूरा जाके देख लोगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिलेटेड आपका कुछ डाउट नहीं रहेगा। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आंसर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक बाइंडिंग हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। इससे बाहर आपका कुछ क्वेश्चन आएगा भी नहीं और आपका कंसेप्ट भी अच्छे से। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन। ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिए है, व्हिच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। मींस आपका एक जो कंपाउंड है कौन सा आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, वो आपको बताना है। एक्चुअली हम लोगों हमारा क्लास में ही डिस्कस किया था जो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है ना। एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट क्या है साइक्लिक, सेकंड होता है क्या साइक्लिक, देन होता है क्या कॉन्जुगेटेड, सेकंड क्या ना कॉन्जुगेटेड, 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 एंड देन आपका क्या है थर्ड प्लेनर, प्लेनर, एंड फोर्थ आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो आप उसी कंपाउंड को क्या एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। तो ऐसे दिखा जाएगा। तो देखो ये जो फर्स्ट है, देखो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कॉन्जुगेटेड। देखो कॉन्जुगेटेड मींस ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड। बट प्लेनार जो लिखा हो ना प्लेनार, ये प्लेनार देखो ये थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन ये आपका हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस टेट्राहेड्रल हो गया है। टेट्राहेड्रल मींस प्लेनर नहीं, इसीलिए इसका जो ए एरोमेटिक कंपाउंड नहीं ऑप्शन है। अभी अगर हम लोग को देखेंगे ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी देखो ए दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज, आप याद रखना पास अगर ऐसे आए नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि एन का वैल्यू अगर 1 लिखेंगे, एन का वैल्यू 0 मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक होता है। एन का वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। एन एन आपका क्या है ना 1, अगर एन इक्वल्स टू 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एंड एन इक्वल्स टू 2 होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे दिखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेट भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक। ऑप्शन सी पे देखो, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे देखो ये भी एक ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड। बट ये जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मींस इसको क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं। और कार्बोकैटायन क्या है ना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन में। और कार्बोकैटायन एक कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ऑल कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए क्या एरोमेटिक। देन ऑप्शन जो डी है, डी भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जांपल। क्योंकि साइक्लोप्रोपिल कैटायन, साइक्लोप्रोपिल कैटायन जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे मी प्रोप 3 कार्बन है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे एन का वैल्यू 0 है, ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर। तो यहाँ पे हम लोग को बी सी डी जो देखे ये सब सब क्या है एरोमेटिसिटी का ही क्वेश्चन है। और ए जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि हमारा नॉट एन एरोमेटिक। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। जो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन सिंथेसिस करने के लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट यूज होता है। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है एनिलीन एन HCl इन हीटिंग। एनिलीन के साथ अगर HCl हीटिंग करेंगे तो नहीं होता है। आप याद रखना फिडल कप एल्काइलेशन, ये हम लोगों का जो हमारा शॉर्ट नोट का जो वन शॉट का वीडियो बनाए थे वहां पे आप लोगों को दिखाया था फिडल कैपेसिटी। और वहां पे अगर आप देखेंगे जो बेंजीन के साथ क्लोरीन इन एनहाइड्राइड एफिल देंगे तो आपका ये क्या सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन क्यों होता है। देखो क्योंकि बेंजीन ए रिंग है और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था ना BeSR। बेंजीन क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहता है और दूसरों इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। सो देखो ऐसे हम लोग बेंजीन लिए, बेंजीन के साथ क्या एक क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट किया है वो आपको जान
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या यूज किया है ना, क्लोरीन एंड एनहाइड्रस FeCl3, FeCl3 AlCl3 क्या है ये, क्या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कैसे हो रहा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पे Fe है, ये जो क्लोरीन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, जैसे मैं आपको बताया Al, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये सब क्या है ना न्यूट्रल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इसमें देखो आप, ये जो क्लोरीन एटम है ना, एक क्लोरीन एटम खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच, क्योंकि क्लोरीन का माइनस, क्लोरीन खुद की तरफ अगर खींच रहा है तो ए वैकेंट हो जा रहा है, मींस इसमें डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जाए, और ये डेफिशिएंट बात इसको, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जैसे FeCl3, इसके साथ Cl बॉन्ड है, ये Fe जाके Cl को ले लेते तो FeCl4 माइनस हो जाता है और Cl4 प्लस हो जाता है, बना है। और इसके साथ बेंजीन का रिएक्शन क्या फॉर्मेशन होता है ना, क्लोरो। आपको मैकेनिज्म समझ है ना, आप जाके मैकेनिज्म देखो और अच्छा से, ठीक है। चलो हम लोगों का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे ना, इसमें पूछे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन ज्यादा होता है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग को देखेंगे तो हम लोगों को कौन सा चीज जानना चाहिए, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, तब तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मिस अगर बेंजीन में इलेक्ट्रोफिल का कैरेक्टर अगर ज्यादा नहीं होगा तो कैसे होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए हम लोगों को क्या जानना चाहिए, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों का चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में अगर देखोगे बेंजीन पे कौन, ए जो ए है ये तो माइनस आई इफेक्ट है, ए क्या है OH मींस प्लस आई इफेक्ट है, ऑक्सीजन लोन पेयर बेंजीन पे दे रहा है, मींस बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर को ज्यादा इंक्रीज कर दे रहा है। ए भी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर सकते, क्लोरीन का भी जो इलेक्ट्रॉन ए भी जाएगा और जाने के बाद ए भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बट ए लेस अमाउंट, लेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बहुत लोअर अमाउंट करते हैं क्लोरीन, बट OH बहुत ज्यादा, क्योंकि OH का लोन पेयर डायरेक्टली अटैक कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज, और बेंजीन तो ऐसे इलेक्ट्रो, तो इसलिए अगर ऑर्डर देखेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो क्या इलेक्ट्रॉन मींस इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें होगा क्या, उसमें लेस हो जाएगा। इसलिए अगर हम ऑर्डर देखेंगे जो सी मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद अगर देखा जाएगा बी होगा, देन ए लेस होता है, डी होगा, देन आपका ए ऑर्डर भी आपका एग्जाम पे पूछ सकता है इलेक्ट्रोफिलिक, इसलिए इसका सही आंसर हम लोगों को कौन सा होगा ना, ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर है। समझ आया ना कैसे हम लोग ऑप्शन सी को सही आंसर बताए। चलो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन, among the following reaction the process through and the electrophilic substitution reaction है, तो इसी जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो हम देखो, डायजोनियम सॉल्ट फर्स्ट यूज किया है, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट में अगर कॉपर क्लोराइड देते हैं तो क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, वो तो हम लोगों का नॉर्मल, यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट में अगर क्लोरोबेंजीन देते हैं तो आप लोगों को एक होमवर्क है, डायजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपरेशन करें, डायजोनियम प्रिपरेशन प्रोसेस आपको जानना चाहिए, जैसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करते हैं, बट डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन करने के लिए आपको जानना चाहिए क्या करते हैं ना, एनिलीन के साथ अगर एनिलीन लिए, एनिलीन के साथ अगर क्या लेते हैं ना NaNO2HCl, NaNO2HCl अगर लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन N2+, और इसी डायजोनियम सॉल्ट में अगर Na दोगे तो आयोडोबेंजीन होगा, Na सोडियम फ्लोराइड दोगे आयोडोबेंजीन, अगर NaF दोगे NaF सोडियम फ्लोराइड तो और HF फ्लोरोबेंजीन होगा, ऐसे अगर क्या ना कॉपर क्लोराइड CuCl देंगे तो आपका क्या क्लोरोबेंजीन होता है, और कॉपर ब्रोमाइड देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, तो डायजोनियम से क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, और डायजोनियम बहुत इजी प्रोसेस, लैब में आप इजीली सिंथेसिस कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो ऐसे ही मैं बोले यहाँ पे जो क्या बोले, एमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोसेस थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक कौन दिखाता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है भाया के इसमें ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाया फिडेल का रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है भाया फिडेल का रिएक्शन, अगर फिडेल का रिएक्शन है तो देखो एल्फिलिक का जो रिएक्शन है वो फिडेल का रिएक्शन, तो इसीलिए ऑप्शन का बी होगा, और ये तो फोटोकेमिकल, ठीक है सी है, ऑप्शन बी सही है ऑप्शन है, ठीक
ठीक है। देखो यहाँ पे और एक चीज आप देख के रखना, अगर AlCl3 AFeCl3 देंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट ये जो रिएक्शन होता है क्लोरीन AuV ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन CuV लाइट क्लोरीन ब्रेक होकर Cl डॉट फॉर्मेशन होता है, मींस फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो C7H8 लिखा हुआ है ना, हाँ C7H8, हाँ सही चल रहा है। मैं जस्ट देख लिया आप लोगों का, जो हम लोगों का साउंड सही से आ रहा है नहीं हो रहा है, कभी कभार डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, द कंपाउंड C7 फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड में क्या रिएक्शन। देखो यहाँ पे C7H8 लिखा हुआ है, C7H8 मीन्स आप लोग को ऐसे जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कॉन्फ़िगरेशन देख के डरना मत, ये डरोगे तो बहुत दिक्कत होगा आपके लिए, आपको डरना नहीं चाहिए। C7H8 मीन्स आप C6H6 क्या होता है, बेंजीन, और इसके अगर माइनस हाइड्रोजन प्लस CH3 कर दोगे तो टोलुइन हो जाएगा। सो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या किसका स्ट्रक्चर है ना, टोलुइन का स्ट्रक्चर है। टोलुइन के साथ अगर क्लोरीन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे तो कोई भी अगर हम लोग टोलुइन लेंगे ऐसे CH3 और टोलुइन के साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन दिए हैं। मैं आप लोगों को हमारा एल्केन का जो क्लास था ना, वहां पे मैं एल्केन का क्लास में दिखाया था कैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है। अगर हमारे पास क्या CH4 मीथेन होता है, इसके साथ क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन देते हैं तो CH3Cl बनता है। इसके बाद फिर से क्लोरीन फोटोकेमिकल देते हैं तो CH2Cl2 बनता है। इसके साथ फिर से अगर क्लोरीन फोटोकेमिकल देते हैं तो प्लस HCl बाई प्रोडक्ट होता है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। देन CH क्लोरोफॉर्म बनता है, इसको अगर फिर से क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन देंगे, फोटोकेमिकल मीन CCl4 बनता है, CCl4। अगर ऐसे ही क्लोरीन फोटोकेमिकल रिएक्शन इसमें देंगे तो हम लोगों का फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा ये क्या हो जाएगा ना, CCl3 प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ये एक फर्स्ट रिएक्शन हो गया, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। देन ब्रोमीन आयरन, ब्रोमीन आयरन का काम क्या है, ब्रोमीन आयरन एज ए हमारा जो रिएक्शन हम लोग देख रहा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो उसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक पार्ट है। देखो ब्रोमीन आयरन मींस क्या है, आयरन का जो सॉल्ट है ब्रोमीन आयरन देंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे कौन सा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा वो आपको जानना। इसीलिए मैं आपका हमारा प्रीवियस लेक्चर पे दिखा दिया था, ऑर्थो पेरा रेशियो मींस ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप दिखाया था और मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पेरा एक्टिवेटेड मेटा डीएक्टिवेटेड ग्रुप दिखाया था। आप वहां पे जाके देखो ऑर्थो पेरा मेटा इन्फ्लुएंस डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है मींस ऑर्थो पेरा मेटा मींस क्या है, सोचो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है CCl3 है, CCl3 मींस सी क्लोरीन 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 मींस ये जो CCl3 ग्रुप हम लोग देखे ये हमारा ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर देखा जाएगा, ये क्या है क्लोरीन ग्रुप है Cl3। तो इससे अगर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा ना, मेटा ऑर्थो पेरा CCl3 ग्रुप क्लोरीन क्या खुद के तरफ खींच ले रहा है, खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर खुद ले रहा है क्लोरीन माइनस की वजह से, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, मींस ऑर्थोपेरा में नहीं मेटा पोजीशन पे आएगा, मींस मेटा पोजीशन में क्या ना, मेटा पोजीशन में ब्रोमिनेशन, और इसी मेटा पोजीशन ब्रोमिनेशन के बाद अगर जिंक और HCl देते हैं तो ये रिडक्टिवेशन काम करता है, तो आपका क्या मेटा ब्रोमो फॉर्मेशन होता है, मेटा ब्रोमो टोलुइन फॉर्मेशन, ये हम लोगों का एक मेटा ब्रोमो। ठीक है, समझ आया ना आपको कैसे मेटा ब्रोमो टोलुइन फॉर्मेशन हो, आप लोगों देख लो क्रॉस चेक करो ऐसे ही इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कौन सा है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए हैलाइड कंपोनेंट। तो देखो रिएक्शन फिडेल का रिएक्शन में हैलाइड लिखा हुआ है, मींस ऐसे देखना चाहिए। सो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप पहले सिलेक्शन करने को कोशिश करो। देखो हाँ सही है, तो देखो यहाँ पे क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन मींस का इथिन, क्लोरोइथिन मींस CH2 डबल वन CH Cl है क्लोरोइथिन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मींस आपका ऐसे है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देन आपका क्या है ना ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मींस ऐसे आपका ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। ओके, मींस बेंजीन रिंग अगर हमारा होता है मींस यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और इसके बाद क्या क्लोरोबेंजीन है, ऐसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरो। फिडेल का रिएक्शन किस हैलाइड कॉम्पाउंड,
फिडेल कप का हेलाइड कंपोनेंट मीन्स क्या है, हम लोगों फिडेल कप में देखा था क्या ना, कोई भी अगर हमारे पास बेल्किन ग्रुप है इसके साथ अगर एल्किल हेलाइड का रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा सोचो है बाय इम्पैक्ट ऑफ एल्किल, है ना। ये तो फिडेल कप एल्काइलेशन रिएक्शन। सो ऐसे अगर देखा जाएगा इसमें पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है मीन्स आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होता है ना, यहाँ पे अच्छा से नहीं होगा ड्यू टू पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे कार्बोकेटान एबिलिटी हो जाए, एक क्लोरीन एलिमिनेशन होने के बाद एक कार्बोकेटान और ये जो हेलाइड हेलाइड ये रिएक्शन के साथ अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा करेंगे और हमारा फिडेल का समझ आया ना कैसे फिडेल का रिएक्शन का प्रोडक्ट सही से होता है। इसीलिए आपका हमारा सही आंसर क्या है ना, ऑप्शन बी हम लोगों का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं और जो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन रिएक्शन एक प्रोडक्ट लिए बेंजीन और ए साइक्लोहेक्सिन ली है, इसके साथ एच एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोडक्ट पी क्या होगा। देखो ऐसे टाइप अगर क्वेश्चन आएगा तो एच का रिएक्शन डबल बॉन्ड के साथ पहले करा दो। एच के साथ डबल बॉन्ड का रिएक्शन पहले कराएंगे मीन्स क्या है ना, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसी डबल बॉन्ड में एच के साथ रिएक्शन किया, एच मीन्स क्या होगा ये एच ले लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे एच आ गया एंड यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये ले लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके साथ अगर जब हम लोगों का क्या ना बेंजीन का रिएक्शन हो जाएगा तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन का मीन्स आपका ऐसे बेंजीन रिएक्शन हो जाके यहाँ पे अटैक कर देंगे, तो लास्ट में फाइनल जो स्टेबलाइज प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसे ऑप्शन देखें ऑप्शन सी सही। समझ आया ना कैसे रिएक्शन हुआ। इसी रिएक्शन को आपको देखना है, एच के साथ रिएक्शन 0 डिग्री मीन से ऐसे हो जाएगा और इसके साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन होता है तो एरोमेटाइजेशन के बाद ए फाइनल हम लोगों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। What product are from when the following compound is treated with bromine in presence of FeBr3? FeBr3 इन ब्रोमीन दिया हुआ है मीन्स क्या है, फिडेल का रिएक्शन हो रहा है और फिडेल का रिएक्शन मीन्स ब्रोमिनेशन हो रहा है। किसमें ब्रोमिनेशन अच्छा होगा, ये जो प्रोडक्ट है। इसीलिए आप लोगों को क्या ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे क्यों, अगर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है CH3 ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप, तो CH3 ग्रुप अगर बेंजीन पे ऐसे रहता है उसको जाइलिन बोलते हैं, जाइलिन मीन्स XYLE। इसके बाद अगर कंपैरेटिवली देखें ऑर्थोमेटा, इसको मेटा जाइलिन, समझ आए रे। अगर यही मिथाइल ग्रुप अगर ऐसे रहते तो आप इसको पैराजाइलिन बोलेंगे, ऐसे उसको पैराजाइलिन बोलते हैं, मेटाजाइलिन, ठीक है। अभी देखो मेटाजाइलिन के साथ क्या रिएक्शन किया ना, ब्रोमीन ब्रोमीन रिएक्शन किए, ब्रोमीन इन FeBr3 का। FeBr3 का क्या है, मैं बोले एक क्या न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ए ब्रोमीन के साथ अटैक रिएक्शन करेंगे। जैसे आप देखेंगे क्या ना यहाँ पे Fe यहाँ पे Br ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के लिए Fe क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस रहता है, ये क्या Br को लेते हैं, Br ये जाके Br को लेते हैं, Br प्लस मीन्स क्या है Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये जो Br एडिशन होगा Br प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल, इसी इलेक्ट्रोफाइल में कहाँ पे अटैक होगा। देखो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपको जानना चाहिए। तो हम लोगों के पास अभी कौन सा आ गया Br प्लस, तो इसके साथ Br प्लस का एडिशन, Br प्लस का एडिशन, तो कौन सा पार्ट पे एडिशन होगा। देखो ए क्या है, फर्स्ट जो ब्रोमीन एडिशन होगा ए ब्रोमीन देखो ऑर्थो मेटा सो जब हमारा क्या ना ए रहता है मीन्स इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस है और यहाँ पे देखो ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक CH3, तो ऐसे जब है आपका जो ब्रोमीन एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा ना, ए फर्स्ट यहाँ पे हो सकते, एक ऑर्थो पोजीशन पे हो सकते Br और एक कहाँ पे हो सकते ना, ए हम लोग अगर बेंजीन देखेंगे ये बेंजीन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का दो एडिशन होता है, एक पैरा पोजीशन में हो सकते और एक ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि ये क्या है प्लस आई इफेक्ट है, CH3 का क्या है प्लस आई इफेक्ट है मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा कर देते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा सो
ऑर्थो एंड पैरा पे होगा, इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है। अभी आप बताएंगे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये आपका यहाँ पे क्यों एडिशन नहीं हो रहा है, ये आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकते हैं। दो जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो दो मिथाइल स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे जल्दी नहीं होता है कंपेटेबल, यहाँ पे ऑप्शन बी। समझ आए ना। चलो हम लोग नेक्स्ट, ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, थोड़ा अगर आपको समझ आ रहा है, कुछ कुछ अगर गलती हो रहा है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखो, इसी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको समझाने को कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ और एक पॉइंट, वीडियो कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, तब मुझे पता चलेगा जो मैं सही से वीडियो आप लोगों को दे पा रहा हूँ। अगर कोई डाउट है वो भी आप लोगों को कमेंट करो, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी कमेंट करो, कहाँ पे मॉडिफाइड करना है वो भी आप लोगों को कमेंट करो। चलो आप लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो द फिडेल का रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फिडेल का रिएक्शन इजीली नहीं होगा, क्यूमिन। क्यूमिन का आपको स्ट्रक्चर जानना चाहिए, क्यूमिन अगर जानेंगे, ऐसे क्यूमिन लिखा रहेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए क्यूमिन का स्ट्रक्चर जानना आपका जरूरी है। क्यूमिन का स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्यूमिन बोलते हैं। ए बेंजीन रिंग, ऐसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप मींस। जाइलिन क्या बोलते हैं, जनरली यहाँ पे अगर दो मिथाइल, नहीं तो ये जो हम लोग को देखे थोड़ा टाइम पहले, जो आपका जाइलिन मीन्स ये है जाइलिन, सोचो ये पैराजाइलिन, ऐसे एक जाइलिन है, दो मिथाइल ग्रुप एक साथ जो ऐड है, और क्या है ना, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन आपका मीन्स ए है नाइट्रो, यहाँ पे ए नाइट्रोबेंजीन, ये लिख सकते जाइलिन, और जाइलिन ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग जो थोड़ा टाइम पहले देखा, ऐसे ऐसे, ये भी जाइलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पैराजाइलिन है, ये ऑर्थोजाइलिन। जनरली ऑर्थोजाइलिन को ही जाइलिन बोलते हैं और पैरा को भी बोलते हैं, बट आप दोनों का कोई भी देखो। देन आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन, देन आपका टोलुइन। टोलुइन मींस एक CH3 ग्रुप का CH। तो विल नॉट अंडरगो द फिडेल कैप रिएक्शन। फिडेल कैप रिएक्शन किसमें नहीं होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है, फिडेल कैप रिएक्शन होने के लिए बेंजीन का, फिडेल कैप रिएक्शन मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर इंक्रीजेस होना चाहिए बेंजीन रिंग के अंदर। अगर बेंजीन से खुद इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो फिडेल कैप रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसका कौन सा होगा, नाइट्रोबेंजीन। समझ आया ना। चलो नेक्स्ट, तो देखो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या ना, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट वन दैट इज नॉट दैट मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन होने को कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन वो तो आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन कैसे होता है, पहले नाइट्रेशन जनरेट कैसे, H2SO4, HSO3 H OH ऐसे लिख सकते, और नहीं तो डायरेक्ट H2SO4। हम लोग H2SO4 मीन्स क्या है, HSO4, ऐसे H2SO4 लिखे। इसके साथ किसका रिएक्शन होता है, HNO3, H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करके NO2 प्लस जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो HNO3 का ए जाके ये हाइड्रोजन को ले लेते, तो ए एक्ट एज एसिड होता है, ए आप नोट डाउन करके रखो, और ए एक्ट एज ए बेस होता है, एक एसिड होता है, और नाइट्रोजन HNO2 एज ए बेस होता है। तो इसके साथ ये लेने के बाद क्या, NO2 लास्ट में फॉर्मेशन होता है, NO2 प्लस नाइट्रेशन, और NO2 प्लस है जो इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम लोग देखते हैं कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा। देखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मींस क्या है ना, C डबल बॉन्ड O OH मींस इसका इलेक्ट्रॉन उठाने का टेंडेंसी है, इस इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ लेने का टेंडेंसी, इसलिए ए रिएक्टिव नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना ज्यादा जरूरी, तो इसीलिए ए माइनस आई इफेक्ट, इसलिए नहीं होगा। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में इसमें भी नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप तो और इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच लेते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। देन देखो टोलुइन एंड बेंजीन, तो टोलुइन अगर देखा जाएगा तो टोलुइन का स्ट्रक्चर ऐसे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली बेंजीन, तो हमारा जो सही आंसर है टोलुइन होगा सही है। देखो देखो ए जो है माइनस आई, ए भी माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट टोलुइन, सो इसीलिए टोलुइन पे मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन होगा अच्छा से, इसीलिए
ये आंसर है क्या ना ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनसेट ऑफ द रिएक्शन इथाइल बेंजीन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, देखो ए है इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर। आप लोगों एक पार्ट याद लिख के रखना, अगर हमारे पास इथाइल बेंजीन है, ऐसे इथाइल बेंजीन है, इसमें अगर KMnO4 देते हैं तो इथाइल होगा और मिथाइल होगा, तो आपका क्या ए सी डबल बॉन्ड OH फॉर्म है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH। तो कोई भी इथाइल बेंजीन लिए उसको अगर बी प्रोडक्ट हुआ क्या ना एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। ए कैसे फॉर्मेशन होता है एसिड, क्योंकि ए पहले एल्डिहाइड देन एसिड होता है, बट KMnO4 दिया हुआ है मींस आपको जानना चाहिए ये एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें और एक पार्ट क्या है, इसके साथ ब्रोमीन एंड FeCl3 दिए हैं। ब्रोमीन एंड FeCl3 का काम क्या है ना, ब्रोमीन FeCl3 का काम अगर हम लोग देखेंगे तो ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट होता है। ब्रोमीन में आप लोगों को समझाए कैसे इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बट COH ग्रुप क्या है, खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मींस इसका क्या है मेटा ऑर्थो पेरा रेशियो था, ये मेटा पोजीशन पे आएगा। क्यों मेटा पोजीशन पे आ रहा है समझ आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच रहता है तो वो मेटा पोजीशन में क्या ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, वहां पे जाके रिएक्शन, तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा ना ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए बी है देख रहा हूं अभी सी ब्रोमीन दिए तो होगा ऑप्शन सी जो प्रोडक्ट होगा ए हमारा क्या ACOOH, और यहाँ पे मेटा पोजीशन क्या ब्रोमीन है। अभी देखो क्या दिए ना इथानॉल दिए है। इथानॉल अगर हम लोगों का यूज किया है सो इथानॉल देने के बाद क्या प्रोडक्ट होगा, इथानॉल के साथ ए रिएक्शन होगा, सो क्या प्रोडक्ट होगा इथानॉल के साथ, इथानॉल दिए हैं तो इथानॉल के साथ अगर हम लोग को प्रोडक्ट देखेंगे, ये तो सबसे इजी है, आपको तो करना चाहिए, इतना टाइम तक आपको समझाए, ये स्मॉल पार्ट समझ जाओ भाई, क्योंकि ये तो और इजी है। इथानॉल दिए है, इथानॉल मीन्स आपका क्या है ना यहाँ पे ET ग्रुप हो जाएगा। तो कैसे होता है देखो, ऐसे हमारा रिएक्शन में इसको लिख देते C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लिख, ठीक है, इथानॉल है। सो इथानॉल जब होता है क्या ना ए इथानॉल, इथानॉल C2H5O माइनस, C2O5O माइनस यहाँ पे अटैक करते, ए इधर आते, ए बैक करते, ए OH बाहर निकाल देते, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O OET डिवाइडेड बाय ए, बाद में क्या ब्रोमीन जो है वही है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे है, प्रोडक्ट देखो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए पे है, इसीलिए इसका अगर सही आंसर है तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए हम लोगों का सही। समझ आए ना कैसे हम लोगों इसका, इसीलिए कोई भी अगर मॉलिक्यूल में एसिड है, एसिड के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन किया, चलो नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव Y, द X एंड Y। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसे देखो, ये टोलुइन लिए है, टोलुइन आपको लिखो पहले ऐसे टोलुइन लिए में बीच में लिखते और अच्छा हो, ए टोलुइन है, ए हम लोगों का टोलुइन, टोलुइन के साथ क्या ना क्लोरीन Cl2 क्लोरीन इन FeCl3 का रिएक्शन, FeCl3, तो प्रोडक्ट क्या होगा, हम लोगों इतना टाइम से तो वही सेम टाइप क्वेश्चन आपका आया था ना प्रीवियस ईयर पे। सो देखो यहाँ पे टोलुइन के साथ अगर क्लोरीन देंगे सो क्लोरीन का क्या होता है ऑर्थो एंड पेरा रेशियो होता है। सो अगर देखा जाएगा यहाँ पे टोलुइन, सो यहाँ पे क्लोरीन आ सकते और क्या ना आपका ऑर्थो, ऑर्थो पे क्लोरीन, ये टोलुइन का स्ट्रक्चर, टोलुइन मींस 3 और यहाँ पे ऐसे देखो ऑर्थो एंड पेरा पे टोलुइन है। अभी देखो यहाँ पे गिव्स वाई कब दिया है इन प्रेजेंस ऑफ क्या फोटोकेमिकल, विथ इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन,
अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन करेंगे मीन्स लाइट ऑफ लाइट, लाइट मीन्स क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर इन क्लोरीन इन फोटोकेमिकल दे दिए H न्यू और हीट अगर लिख दिए और फोटोकेमिकल रिएक्शन दे दिए सो उसका प्रोडक्ट होगा क्या ना, ये जो बेंजीन मीन्स ये जो CH3 ग्रुप है, ए CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप में और रिएक्शन हो जाएगा और लास्ट में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CCl3। तो देखो ऐसे CCl3 प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे देखो ऑर्थो एंड पैरा, क्लोरोक्लोरीन एंड टाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, अगर एक प्रोडक्ट आप कर लेंगे ना तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, अगर टोलुइन है तो उसी हाइड्रोजन में CCl3 हुआ, अगर उसमें FeBr3 और AlCl3 उसके साथ कुछ दिए एल्किल हैलाइड, सो वो क्या रिएक्शन होगा ना, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन हमारा क्या है ना, वो रिएक्शन हो रहा है फिडेल का एल्काइलेशन और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नाइट्रोबेंजीन कैन बी पार्ट फ्रॉम बेंजीन by using mixtures of concentration HNO3 and concentration H2SO4 in mixtures of nitric acid as a acid और बेस। देखो मैं आपको और एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, हमारा प्रीवियस क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिए। H2SO4 एज ए एसिड, नाइट्रिक एसिड बेस क्यों होता है वो आपको जानना, जाके देखो वहाँ पे तब आपको समझ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो H2SO4 रहता है, H2SO4 एक्ट एज एसिड, HNO3 एक्ट एज ए बेस, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ये 40 ये सही आंसर। देन देखो बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म, क्या प्रोडक्ट होगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ बेंजीन का रिएक्शन किया है तो आप क्या है, ये हम लोगों का बेंजीन है, यहाँ पे क्या CH3Cl रिएक्ट विथ CH3Cl मीन्स आपका RCl है, CH3Cl के साथ किसका रिएक्शन किया है, AlCl3 मीन्स है फिडेल का एल्काइलेशन रिएक्शन, और इसमें क्या ये R ग्रुप बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो जाता है और इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा AR प्रोडक्ट होगा। कैसे हो गया, कैसे हुआ इसे ऐसे आर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो ये जो AlCl3 है, AlCl3 और यहाँ पे CH3Cl है, एल्यूमिनियम क्या करेंगे CH3 प्लस और Cl माइनस यहाँ पे आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो यहाँ पे CH3 प्लस हो जाता है, वही CH3 प्लस बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके R मीन्स आपका CH3 प्रोडक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या ना टोलुइन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट व्हिच वन ऑफ द रिएक्शन इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन फॉर्मेशन के हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो बाय एलिमिनेशन मेथड में आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो पीएच एक है उसके साथ इथाइल ग्रुप है मीन्स 2 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है मीन्स ए एक आंसर हो सकते, यहाँ पे 3 कार्बन है मीन्स ए आंसर नहीं हो सकते, यहाँ पे 2 कार्बन है बट इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैसे जनरेट होगा इसीलिए आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 2 कार्बन बट ये अल्कोहल है आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर ये है। बट ये सही आंसर होने के लिए हम लोगों को कुछ देखना चाहिए। देखो हम लोगों के पास क्या है ना, एक बेंजीन के साथ अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ अगर हम लोगों का क्या ना एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ये जो लिखा हुआ है ना AlCl3 में क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl भी प्रेजेंट रहता है, तो AlCl3 HCl के साथ अगर रिएक्शन होता है तो आपका AlCl3 के साथ CH2 हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस जनरेट होता है, CH2 डबल बॉन्ड C प्लस जनरेट, इसके साथ बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, देन आपका फाइनली क्या CH2 CH, ये आपको ऐसे प्रोडक्ट
देखो समझ आया ना, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए AlCl3 HCl के साथ रिएक्शन होगा तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा ना, CH2 डबल बॉन्ड तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटालिस्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन कैसे फॉर्मेशन होगा वो आपको देखना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है A3 कार्बन देके है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें अल्कोहल के साथ कुछ रिएक्शन होकर ऐसे नहीं होता है, और हमारा जो CH3 मीन्स ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, इसीलिए ए भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आप अगर सही आंसर देखें तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही आंसर है। बट कैसे हो रहा है वो आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझना है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर AlCl3 रहता है ना, AlCl3 इन HCl अगर होगा तो इसके साथ क्या प्रोडक्ट होता है, CH3 CH2 प्लस प्लस आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, प्लस AlCl4 माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा AlCl4 माइनस, क्योंकि ये HCl का वजह से CH3 CH2 और AlCl4 माइनस हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, और इसके साथ अगर हम लोगों का बेंजीन का रिएक्शन होता है तो बेंजीन का रिएक्शन में ये क्या ना, इथाइल बेंजीन प्रोडक्ट हो, ऐसे आपका मैकेनिज्म। क्योंकि AlCl3 HCl3 के साथ एल्किन का अगर लेते हैं तो हमारा ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ए इलेक्ट्रोफाइल होगा तो बेंजीन के साथ इथाइल बेंजीन फॉर्मेशन, और इसमें बाई प्रोडक्ट AlCl4 माइनस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किस में होगा। देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मींस क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉइलिंग। बॉइलिंग मींस क्या है ना, हीटिंग। हीटिंग देंगे तो आप लोगों का कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग को हीट देते हैं, क्लोरीन इन फोटोकेमिकली क्लोरीन इन हीट मींस वो क्या है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए ऑप्शन ए क्या है सही है। और ए एनहाइड्रस AlCl3 ए आयोनिक मैकेनिज्म हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट पॉजिटिव होता है तो ये आयोनिक मैकेनिज्म हो जाता है। ये सिल्वर नाइट्रेट ये भी आयोनिक मैकेनिज्म, बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोले हैं, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप देखेंगे सो क्या, एनहाइड्रस AlCl क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन होना चाहिए। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। The correct order of the reactivity toward the electrophilic substitution of the compound aniline 1 and benzene 2 and nitrobenzene। तो ऑर्डर क्या होगा बताओ। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं बहुत बार आपको बताया, अभी जितना सारा क्वेश्चन पता है आप लोगों को, मैक्सिमम क्वेश्चन पे क्या ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही दिखा रहा है। ऑर्थोपेरा इफेक्ट आपको जानना चाहिए, एंड मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को बारे में आपको जानना चाहिए, तो आपका हो जाएगा। और फर्स्ट में हम लोग एरोमेटिक का बारे में, ये 3-4 पार्ट से ही आपको यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेक्ट ऑर्डर अगर हम देखेंगे, जिसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। सो ऐसे अगर दिखा जाएगा सो क्या, एनिलीन है, बेंजीन है, और आपका नाइट्रो। तो एनिलीन का अगर हम लोगों स्ट्रक्चर देखें, ए है हम लोगों का क्या है ना, एनिलीन है, NH मीन्स नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में जाके पार्टिसिपेट करके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करेंगे। उसके बाद क्या है ना, बेंजीन है। बेंजीन भी तो नॉर्मल बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, मॉडरेट होता है। देन आपका नाइट्रोबेंजीन मीन्स ये आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, बिकॉज क्यों ना, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा क्या, 1 देन 2। समझ आए ना कैसे हम, तो इसका सही है ऑप्शन डी। ओके, देन देखो
जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसी कंपाउंड में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा हो। तो इसी में अगर देखा जाएगा तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन एक है क्या ना, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसमें OCH3 ग्रुप है और यहाँ पे CF3 ग्रुप है। तो अगर आप सही से देखेंगे फ्लोरीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है खुद के तरफ का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी रिंग पे कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये लिस्ट होता है। तो 4 लिस्ट कहाँ पे है, देखो 4 लिस्ट ऑप्शन ए पे ही है। ओके, देन 1 देखो 1 क्यों हो रहा है कि 4 उसका लिस्ट में 1 बताया था, उसके बाद 2 देखो 2 आपका ए है और OCH3 क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इजीली जाके, सो इसीलिए OCH3 ग्रुप पहले, देन आपका क्या है टोलुइन, देन आपका क्या है बेंजीन, देन आपका ऑप्शन। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है 19 नंबर ए आपका सही। ठीक है, देन देखो 20 नंबर क्वेश्चन, द फिडेल कप रिएक्शन टोलुइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मिस फिडेल कप रिएक्शन में जो टोलुइन कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजीन के साथ CH3Cl लेंगे, क्लोरोबेंजीन के साथ मिथेन लेंगे, DCM लेंगे और COCl लेंगे। तो अगर ऐसे देखा जाएगा तो हम लोगों को देखते हैं, जब हम लोगों बेंजीन के साथ RCl लिए, देखो ये तो हम लोगों का कॉमन क्वेश्चन आ गया ना, बेंजीन के साथ हम लोगों का क्या RCl अगर लेंगे, RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सो फिडेल कप एल्काइलेशन रिएक्शन हो रहा है, टोलुइन फॉर्मेशन हो रहा है CH3। ऐसे अगर हम लोगों देखेंगे ए बेंजीन है, बेंजीन के साथ एसाइल क्लोराइड लेंगे तो ए आपका क्या हो जाएगा COCl फॉर्मेशन हो जाएगा, COCH3 फॉर्मेशन हो जाएगा, एसाइल ग्रुप आ जाएगा, बट इसमें क्या एराइल ग्रुप आएगा, तो इसीलिए एराइल बता रहा हूँ, इसमें मिथाइल ग्रुप एल्किल ग्रुप आएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा सही आंसर, क्योंकि टोलुइन प्रिपरेशन बोले हैं तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अटैक टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक मींस इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर इंक्रीज करना है बेंजीन रिंग के अंदर। सो ये देखो ए क्या मॉडरेट है, ये जो OH है ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपका क्या OH से OCH3 और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे OCH3 पहले होता है, देन OH होता है, देन आपका CH3 होता है। अगर इसी ऑर्डर देखेंगे तो OH जो ग्रुप है यही हमारा क्या मोस्टली इजीली अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है और अटैकिंग इलेक्ट्रोफिडेल का रिएक्शन। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, among the following compound 1 to 3 the correct reaction with electrophile, करेक्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पे OCH3 बेंजीन एंड नाइट्रो है, तो क्या होगा ना OCH3 ग्रुप पहले होगा ना, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बोले फर्स्ट, देन आपका सेकंड, देन थर्ड, तो ऐसे ऑप्शन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड मींस ऑप्शन ए सही आंसर है, समझ आया ना। नेक्स्ट देखो हमारा 22 इलेक्ट्रोफिलिक इन क्लोरीनेशन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बेंजीन के साथ अगर इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बेंजीन इन FeCl3 दिया है मींस आप ध्यान से रखना वो फिडेल का रिएक्शन हो रहा है, और फिडेल का रिएक्शन मींस देखो आप यहाँ पे पहले क्या AlCl किया गया है, AlCl3 के साथ क्या ना क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, मींस क्लोरीन अगर देखेंगे, क्लोरीन अगर ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिटिकली, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक क्लोरीन माइनस है, इसके साथ अगर AlCl3 का रिएक्शन होगा, AlCl3 Cl3 क्या होता है Cl और Cl, तो ये क्या इसमें क्या आएगा ना Cl माइनस आके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AlCl4 माइनस जनरेट हो जाएगा और Cl प्लस क्या एज ए इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए Cl प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल, समझ आए। तो इसके बाद देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो 24, द रिएक्टिव स्पीसीज ऑफ नाइट्रेशन इन बेंजीन, नाइट्रेशन इन बेंजीन में क्या यूज होता है नाइट्रो NO2 प्लस, क्योंकि इसमें जो रिएक्टिव होता है क्या NO2 प्लस फॉर्मेशन होता है नाइट्रेशन में, HNO3 NH2SO4 का मिक्सचर पे क्या फॉर्मेशन होता है नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर NO2 प्लस। नेक्स्ट देखो which is the correct symbol related to Kekulé structures,
अगर ऐसे रिलेटेड टू स्केकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन मींस आपको पता है कि ये बहुत पुराना टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन अभी आप लोगों को नहीं पूछेंगे। मैं आपको थोड़ा टाइम के अंदर बताऊंगा कैसे अभी आपका ट्रेंड, मेरा अगर एक्सपेक्टेशन सही होगा तो आपका एक दो केकुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव इधर डबल बॉन्ड है, देखो ये इधर डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और ये जो साइन है इसको केकुलर स्ट्रक्चर का साइन, ठीक है, ऐसे है क्योंकि दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या 26 में सिलेक्टेड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन अमंग द फॉलोइंग। बेंजीन में क्या, बिकॉज अनसैचुरेशन बेंजीन इजीली अंडरगोज एडिशन द टू टाइप कार्बन कार्बन बॉन्ड बेंजीन मॉलिक्यूल in the cyclic delocalizations of pi electron in benzene, mono substituted of benzene gives C isomeric product। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है, इसका अगर हम लोग सही आंसर देखेंगे, द स्टेटमेंट द ट्रू स्टेटमेंट दे आर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, ये तो हम लोगों को जानना ही चाहिए। है हम लोगों जिस दिन फर्स्ट क्लास लिया था बेंजीन का बारे में तो वही बताया था, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन हो जाता है, और डीलोकलाइजेशन होने के लिए तो एक कुल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा सही। चलो अभी हम लोगों का और एक क्वेश्चन लेके आ गया, इसी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को आपको जानना चाहिए, इसी टाइप क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, ठीक है। देखो मेरा एक्सपेक्टेशन अगर होगा तो नीट 2025 मीन्स आपका जो आने वाला नीट का एग्जाम है उसी एग्जाम पे आपका एरोमेटिसिटी से ही क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले आता था फिडेल कप का रिएक्शन का बहुत क्वेश्चन और अभी एरोमेटिसिटी। तो आपका तीन टॉपिक यहाँ पे मेन जानना है, एक फिडेल कप, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसके बाद हम लोगों का क्या है जो बेंजीन का मीन से एरोमेटिसिटी जानना चाहिए, और उसके साथ साथ आप और एक ऑर्थोपेरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थोपेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, उसको बारे में आप जान लो तो एरोमेटिसिटी का यही आपका मेन टॉपिक है और यही आपका सजेशन है, इसी पार्ट को आप पोटेंशियली देख लो। ऐसे जो क्वेश्चन में आपको सॉल्व किया ना, इसी क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट वाइज लिख के रख दो, आपको और एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहेगा, मींस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। चलो अभी हम लोग को देखते, देखो फर्स्ट क्वेश्चन एरोमेटिसिटी देके स्टार्ट किया था और लास्ट में हम लोग आ गया फिर से एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन लेके, ये आप लोगों का नीट 2023 पे आया था ये क्वेश्चन 2023। देखो consider the following species, the number of compound species which obey the Huckel's rule। हुकेल्स रूल होता क्या है, हुकेल्स रूल होता है मीन्स क्या है, मैं एक बोले साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक, 2 नंबर क्या होना चाहिए प्लेनर, प्लेनर, 3 नंबर क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 4 नंबर क्या होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर n का वैल्यू 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू अगर 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन n का वैल्यू 2 होगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू 3 होगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 2, 6, 10 एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो हुकेल्स रूल में ए एरोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो अभी देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8 मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर मीन्स ऑल आर कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो इसीलिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, समझ आया ना, ए कंपाउंड एरोमेटिक। सेकंड देखो, ये देखो 2, 4, 6, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों मैं आपको दिखाए फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया क्यों ये एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकंड देखो ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन का जो पार्ट है ना, ये पार्ट में आपको हमारा जो लेक्चर है उसी लेक्चर पे दिखा दिया था कैसे साइक्लोब्यूटेन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, मीन्स ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एंटी एरोमेटिक है।
देन देखो ए अगर देखेंगे ए भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ए एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ए में तो डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन पे, ए एरोमेटिक कंपाउंड है। सो एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ है, दो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ है, तीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी साइक्लो ऑक्टेट्राइन, ऑक्टेट्राइन मीन 2 4 6 8 हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया है, मीन्स आपका ए एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अभी देखो एंथ्रासिन, बेंजीन, नेप्थालीन, एंथ्रासिन में आपको बताए थे ये सब एरोमेटिक कंपाउंड होता है। देखो 2 4 6 8 10 12 होता है तो एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम लोगों का कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड हुआ है? ए एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, एक आपका दो एरोमेटिक कंपाउंड, तीन एरोमेटिक कंपाउंड एंड चार एरोमेटिक कंपाउंड। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। समझ आए कैसे हम लोगों एरोमेटिसिटी का देखे और कैसे उसका एरोमेटिक कंपाउंड है और नहीं। चलो अभी के लिए बाय बाय। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो पार्ट था वो वन शॉट में ये भी कवर कर चुके हो। प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कैसे वीडियो हुआ वो भी आप लोगों जरूर लिखो। और लिखने के साथ आप लोगों को बोलो अगर कुछ क्वेश्चन पे डाउट है तो दोबारा लेक्चर लेके रेडी हो। बट आप लोगों ध्यान से फर्स्ट से लास्ट स्किप मत करो और आप लोगों कॉपी पेन लेके लिखते रहो। ओके बाय बाय। आज के लिए हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। ओके बाय बाय।